दोस्तों, आज के आई फैक्शनर के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे इंग्लिश के 4 कंफ्यूजिंग वर्ड्स बैग, बैग, बिग और बग के मीनिंग हिंदी और उर्दू में। फिर बनाएंगे इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए इंग्लिश में सेंटेंसेस और करेंगे उनकी ट्रांसलेशन उर्दू और हिंदी में। आखिर में होगा एक छोटा सा टेस्ट। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फैक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। Like, share, subscribe. Hi, Factner. दोस्तों, आज का जो पहला वर्ड है वो है बैग। बैग का मीनिंग होता है बस्ता, जिसका हम कह सकते हैं वेयर इज माई स्कूल बैग। मेरे स्कूल का बस्ता किधर है। इसके अलावा बैग को हम थैला जो होता है उसके लिए भी यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम चीज़ें डालते हैं, जिसका हम कहते हैं कि आई हैव लॉस्ट माई शॉपिंग बैग। हम बाज़ार में शॉपिंग कर रहे थे, हमारा शॉपिंग बैग गुम गया, तो हम कहेंगे आई हैव लॉस्ट माई शॉपिंग बैग कि मुझसे मेरा जो है शॉपिंग का ख़रीदारी का थैला गुम गया है। इसी तरह दोस्तों बैग जो है ख़ासतौर पे अमेरिकन इंग्लिश में वर्ब के तौर पे यूज़ होता है। जिस तरह जो डेड बॉडीज़ होती हैं, आपने इंग्लिश फिल्म्स में देखा होगा, तो उनको बैग में बंद किया जाता है, थैले में बंद किया जाता है। तो उसमें हम कह सकते हैं बैग इट या बैग दिस बॉडी, कि इस बॉडी को बैग में डाल दो, बैग इट। दोस्तों, हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बैग। बैग अब पहला जो मीनिंग है वो है भीख मांगना। भीख, भीख मांगना। जिस तरह हम कहेंगे कि द beggars are begging around the corner। कि यहीं आसपास यहीं गली के नुक्कड़ पे, गली के कोने पे जो है भीख मांगने वाले भीख मांग रहे हैं। द beggars are begging around the corner। इसी तरह दोस्तों बेग का मीनिंग होता है मांगना, माफ़ी मांगना। जिस तरह हम यूज़ करेंगे इसको माफ़ी मांगने के, उसमें मांग ना। जिस तरह अगर कोई बात कर रहा है और आपको उसकी बात समझ नहीं आई, तो आप कहेंगे बेग योर पार्डन, कि मतलब मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, सुनाई नहीं दिया। बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन को शॉर्ट करके हम कह देते हैं बेग योर पार्डन। और इसी तरह हम एक और तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं कि आई बेग यू नॉट टू डू इट। कोई काम कर रहे हैं और आप उससे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कहते हैं आई बेग यू नॉट टू डू इट। मैं आपसे ये चीज़ बेग करता हूँ, मैं मांगता हूँ कि आप ये ना करो। आई बेग यू नॉट टू डू इट। नेक्स्ट वर्ड है जी बिग। बिग का मेन मतलब होता है, अर्थ होता है बड़ा। जिस तरह हम कह सकते हैं आई हैव अ बिग हाउस। मेरे पास एक बड़ा घर है। आई हैव अ बिग हाउस। द बिग, इसका हम इसका भी कह सकते हैं द बिग डॉग बार्क्ड, कि बड़ा कुत्ता जो है वो भौंका। द बिग डॉग बार्क्ड। दोस्तों, आज का जो लास्ट वर्ड है वो है बग। बग जो होता है कीड़े मकोड़े को कहते हैं। अब बग जो है आम तौर पे जो आम ज़िंदगी में कीड़ा मकोड़ा होते हैं उसे भी कहते हैं। इसके अलावा आपके मोबाइल फ़ोन, आपके लैपटॉप, आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसको भी बग कहा जाता है। और इसके पीछे एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है कि इसको बग क्यों कहा जाता है, ये हम अभी डिस्कस करते हैं सेंटेंस बनाते हुए।
तो पहले बग हम देख लेते हैं कि कीड़े शीड़े को बग कहा जाता है। जिसे हम कह सकते हैं यूज़ दिस स्प्रे फॉर बेड बग्स। जो बिस्तर के अंदर खटमल चटमल आ जाते हैं उन्हें बेड बग्स कहा जाता है। तो मैं आपको एक स्प्रे देता हूँ और मैं कहता हूँ कि स्प्रे को यूज़ करो बेड बग्स के लिए। यूज़ दिस स्प्रे फॉर बेड बग्स। अब दूसरा, जो कंप्यूटर में ख़राबी आ जाती है, जो मोबाइल फ़ोन में कोई ख़राबी आ जाती है, तो उसको हम कंप्यूटर बग वगैरह कहते हैं। तो अब इसको कंप्यूटर बग क्यों कहा जाता है? बेसिकली जब 1940s में 50s में कंप्यूटर्स नए नए बनना शुरू हुए थे, तो कंप्यूटर्स बहुत बड़े बड़े होते थे, बहुत बड़े बड़े कमरों में मशीनें लगी होती थी। तो उन इसी तरह एक जो बड़ी सी मशीन थी उसके अंदर एक्चुअल एक बग चला गया उस सिस्टम में, जिसकी वजह से कंप्यूटर ने काम करना छोड़ दिया। और जब टेक्नीशियंस ने उसको देखा तो उनको अंदर से बग मिली, तो उन्होंने कहा यार ये कंप्यूटर बग है, कंप्यूटर में बग थी। तो उधर से फिर हम नारा 1950 से कंप्यूटर के अंदर कोई भी ख़राबी हो जाए तो उसे हम कंप्यूटर बग कहते हैं। जिसे हम कह सकते हैं आई एम यूजिंग ABC program to rectify bugs in my computer। कि अपने कंप्यूटर में बग्स को ख़त्म करने के लिए मैं ABC प्रोग्राम यूज़ कर रहा हूँ। कोई भी एंटीवायरस आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी। दोस्तों, अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के तौर पे आपने हमेशा की तरह आज के जो 4 हमने वर्ड्स के मीनिंग समझे हैं उनमें से 2 वर्ड्स को उठाना है और मतलब उसके 2 छोटे छोटे से सेंटेंसेस बनाने हैं, उन्हें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उनमें कोई गलती तो नहीं। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आई फैक्शनर, मिलूँगा आपसे कौन है वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.